नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। आज सोसराय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का नेतृत्व गौरव कुमार मिश्रा, संजय कुमार सिन्हा और बबलू गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार तांती के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में कहा गया, हमारी बहन जया वर्मा जी को प्रस्तावक बनाया गया था, लेकिन इसके बाद टीम के भीतर भ्रम फैलाने और लोगों को तोड़ने का काम किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने आखिर किस आधार पर अनुमति दी कि मनोज तांती श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में सार्वजनिक कार्यक्रम कर सके। यह पूरी तरह आचार संहिता का उल्लंघन है। गौरव मिश्रा ने कहा, जिस प्रकार से वहां बड़ी संख्या में जनता उमड़ी थी, अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता। यह आचार संहिता का घोर उल्लंघन है और चुनाव आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे प्रत्याशियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और मनोज तांती का नामांकन रद्द किया जाए। देखिए वीडियो में क्या कहा गौरव मिश्रा, संजय सिन्हा और बबलू गुप्ता ने, और क्यों उठी मनोज तांती के नामांकन पर सवालों की बौछार। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष रजक। धन्यवाद। ये कॉन्फ्रेंस करने का मेरा तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से एक निर्दलीय प्रत्याशी मेयर प्रतिनिधि मनोज कुमार तांती जी ने नॉमिनेशन कराया, नॉमिनेशन कराने के क्रम में उन्होंने हमारे एक सहपाठी श्रीमती जया वर्मा जी का प्रस्तावक में नाम डाला गया और वो नाम डालने के बाद उनके बिहेवियर के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मैंने उनके कुनबे को तोड़ दिया। तो वो मनोज तांती जी के भ्रम दिमाग में यह बैठा है कि जया वर्मा जी जो हमारे गुट में थी, उन्होंने हमारे गुट को तोड़ दिया है। तो ये भ्रम पहले वो अपने मन से निकाल दें कि हमारी गुट कभी टूट सकती है, ना कभी टूटी है और ना कभी टूट सकती है। जिस प्रकार से जया वर्मा जी ने स्टेटमेंट भी दिया है मनोज तांती को, वो भी आप पता कर लीजिएगा, उनसे कंफर्म कर सकते हैं। वो अपना प्रस्तावक का नाम वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस चुनाव में आप किसको समर्थन दे रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग जनसुराज में हैं और जनसुराज का ही हम लोग कंधा झंडा उठाकर चल रहे हैं और चलेंगे। तो क्या लगता है कि मनोज तांती आप लोगों के खिलाफ कोई ये कर रहे हैं क्या, षड्यंत्र? षड्यंत्र तो वो हमारे खिलाफ रच ही रहे हैं और रचा भी है और रचेंगे भी आगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो एक समय था आप लोग मनोज तांती के साथ रहते थे और आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं जी, क्या कारण हो सकता है? ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही बहुमूल्य सवाल आपने मुझसे पूछा है, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने जब बाट पार्षद का मेयर का चुनाव देखा था तो उस समय मीडिया बंधुओं के द्वारा ही हम लोगों को कहा गया था कि हम लोग मनोज तांती के गुर्गे हैं, लेकिन गुर्गे होने के बावजूद भी आज मेरे साथ वो लोग ऐसा षड्यंत्र रचे हैं और रचने वाले हैं जिसका मैं व्याख्यान आप लोग सामने नहीं कर सकता हूँ। वो एक ऐसे फूल की तरह है ना कि वो दिखने में बहुत नरम है, लेकिन अंदर से वो इतने सख्त हैं कि वो किसी के चहीते नहीं बन सकते हैं। उन्होंने मेयर में क्या क्या वादा किया था, उनके लिए आज हम लोग गाली सुन रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था कि हर एक वार्ड में शौचालय बनाएंगे, हर एक वार्ड में एक स्मार्ट लाइब्रेरी बनाएंगे, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। क्या उन्होंने कभी धरातल पर उतारने का काम किया है? वो किस चेहरे से, किस आवाज़ के कारण वो जनता के बीच जा रहे हैं विधायक का वोट मांगने के लिए, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था रोड पे कि मैं इस चीज़ को, आपका जो टोटो चल रहा है उसका वो टैक्स वसूल माफ़ करवा देंगे। कहाँ माफ़ हो गया वो टैक्स वसूली? कचरे का अंबार शहर में था, वो मैं दूर कर दूंगा। हर एक जगह डस्टबिन रखा होगा, कहाँ डस्टबिन आपको दिखाई दे रहा है? इस बार भी उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा में यही सब बोले हैं, क्या उस पर क्या कहना चाहते हैं? उनका बस भ्रम फैलाने का एक तरीका है। वो लोगों को भ्रमित करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। धरातल पर उनका कुछ नहीं होने वाला है और वो जिस उम्मीद से हैं वो उम्मीद उनकी मंशा की पूरी होने नहीं जा रही है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम गौरव कुमार मिश्रा है। और मैं एक बात आप लोगों को और एक आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये जो मनोज तांती जी कह रहे हैं कि उनकी सभा में कि कोई विपक्षी गण ने किया है, कोई विपक्षी गण ने ये माहौल नहीं बिगाड़ा है, ये माहौल उन्होंने खुद बिगाड़ा है, सिर्फ जनता का लाभ लेने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए कि देखिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मेरे साथ ऐसे विपक्षीगण कर रहे हैं। उनके पास आदमी कहाँ है? वो तो नगर निगम के कर्मचारी को लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, साक्षात मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कि उनके गाड़ी पर नगर निगम कर्मचारी बाट जमादार उनके गाड़ी पर घूम रहे हैं। अब बताइए क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या?
किस आधार पे डीएम साहब ने उन्हें अनुमति दी गई कि श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में ये प्रोग्राम किया जाए? हजारों हजार की भीड़ जुटी थी। ये तो माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है ना। चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। किस आधार पर डीएम साहब ने ये नियुक्ति, एसडीओ साहब ने नियुक्ति पर प्राप्त की थी, आदेश दिया गया था? मैं चुनाव आयोग से ये बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ चुनाव से विनती करता हूँ कि इनका नामांकन हर हाल में रद्द किया जाए। ये आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। उन पे तो एफआईआर वगैरह भी हुआ है। एफआईआर हुआ तो वो बेल ले लेंगे ना, आचार संहिता का बेल होता है, वो बेल ले लेंगे जीबे में। लेकिन उनका नामांकन रद्द किया जाए। मैं ये मांग करता हूँ चुनाव आयोग से, डीएम साहब से मैं ये मांग करता हूँ कि उन्होंने बहुत घोर अपराध किया है। अगर उस भीड़ में किसी के साथ कुछ हो जाता है, क्या उसकी जवाबदेही वो लेते? नहीं लेते। वो तो उन्होंने साफ कहा कि विपक्षीगण ने ऐसा किया, लेकिन कोई विपक्षी इसमें नहीं है। ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने तो कहा कि प्रशासन से जो है परमिशन लेके प्रोग्राम किया जाए। प्रशासन से अनुमति कितने लोगों के लिए गई थी? पहले उनसे पूछ लिया जाए एक बार। 5000। क्या 5000 की भीड़ थी? मीडिया बंधु आप लोग भी देखा था ना कितने की भीड़ थी, कि वहाँ श्रम कल्याण केंद्र में पैर रखने की जगह नहीं थी। 5000 में कैसे उन्होंने ले लिया? और एक ऐसे सुपरस्टार को बुलाया गया जो मघी के अभी चहीते बहुत ही चर्चित में भी आ रहे हैं, रोशन रोही जी, क्योंकि विवाद से उनका इतना स्पर्श है कि वो फेमस है, वायरल है वो। तो किस आधार पर उनको बुलाया गया था और किस आधार पर एसडीओ साहब ने परमिशन दिया था? मैं उन पर यही कहना चाहूँगा कि इस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि कल उनका नॉमिनेशन था, आप लोग भी जान रहे हैं, हमारे महिला जिला अध्यक्ष उनका प्रस्तावक बनी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बनी अच्छी बात है। सपोर्ट करे या ना करे उनकी मर्जी। जैसे ही उन्होंने नॉमिनेशन करके निकले, उन्होंने सोसराय में हल्ला फैलाने का काम किया कि मैंने काइस्ट परिवार का महिला जिला अध्यक्ष को तोड़ दिए और संजय को बहुत बड़ा नुकसान किए। तो मैं तो जन सुराज पार्टी से बिलोंग कर रहा हूँ, हमारे नेता सीपी सर हैं। इन्होंने जिस तरह का भैरन फैलाया, हमारे समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि उन्होंने हमें, मैं शांत था, मैंने उनको मेयर चुनाव में 13 महीना साथ देकर जिताने का काम किया था, लेकिन वो एक काम पर भी खड़े नहीं उतरे। आज दुनिया हर बार में जाते हैं तो हमें सवाल पूछते हैं, हमसे जो होप करते हैं, उसके बाद भी ये विधानसभा में आए हैं। कौन मुंह से जनता से वोट मांगेंगे ये जाने। जनता भ्रमित होने वाले नहीं है, जनता जान चुकी है इनकी चाल चलन चलित, और ये सोच रहे हैं जो कि हमारी बहन को तोड़ दिए हैं, तो उनकी सबसे बड़ी भूल है ये।